महामहिम प्रेम में डूबी हुई श्री सबरी जी। देखो कैसी महिमा मेरे प्रभु की है। सबरी जी कुछ होश ही नहीं, कैसे सेवा करूं, क्या करूं। हजारों वर्ष से इंतजार कर रही प्रभु का, रोज सोनी रोज पावड़े बिछाना, प्रभु पधारे तो बावरी हो रही प्रेम में। ओ जगत का स्वामी मेरा आराध्य देव मेरा प्रभु आया है, क्या करूं, क्या है ही क्या, जंगल में रह रही। प्रभु उनको बैठा लें, क्योंकि शुद्ध ही नहीं, प्रभु बैठा ले। बस वो पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। हाँ प्रभु कैसे आपको रिझाऊं मुझे पता ही नहीं, कैसे आपको हम प्रसन्न करें, सेवा करें, मुझे कुछ पता नहीं। कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। बुद्धि नहीं है कोई, ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि आप प्रसन्न हो, कुछ नहीं है। नाथ अधम ते अधम, अधम मति नारी, तिनमह मैं मति मंद हारी। हे सर्व पाप नाशक प्रभु, न बुद्धि है न ज्ञान है न कुल है न तेज है न भजन है, नाथ में किसी योग्य नहीं। प्रभु उनको बैठा रहे हैं, बैठो बैठाना। जैसे अपने स्वामी की स्तुति की जाती है, ऐसे प्रभु शबरी जी की स्तुति कह रहे हैं। ये जो नवधा भक्ति है, भगवान के सामने ही शबरी परम धाम को जाती है, तो उपदेश उसे दिया जाता है जो साधन में लगे। भगवान तो स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि नौ भक्ति तुम्हारे हृदय में विराजमान, थोड़ी ही देर में परम धाम को जाती है। जो परम धाम को प्रदान करने वाली भक्ति है, प्रभु कह रहे हैं कि सुनो, मैं बहुत विद्वान हो, उत्तम कुल में प्रकट हो, आदि आदि, ये सब मैं नहीं मानता। सबरी जी से कह रहे, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करिनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे भामिनी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं, बस। किस कुल में प्रकट हुआ है, क्या उसका महत्व है संसार में, कितना धर्म है, कितनी बड़ाई है, कितना ज्ञान है, धन है, बल है, कुटुंब है, परिजन है, विद्वता है, चतुराई है, ये सब मुझे रिझाने के लिए नहीं, ये काफी नहीं। मैं इससे नहीं रिझता, मैं एकमात्र भक्ति से रिझता हूं। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है और ये सब है, तो ऐसा है जैसे बिना वर्षा का बादल आया और गर्जना करके चला गया, किस काम का। अगर हृदय में भक्ति नहीं, तो ये सब साधन प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो सब करम धर्म जर जाओ, जहां न राम पद पंकज भाओ। अगर भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, सब जीवन व्यर्थ। तो भगवान कहते मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं। वो भक्ति क्या है, भगवान स्वयं श्रीमुख से वर्णन करते हैं। नवधा भगति कहूं तो ही पाही,
सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुम्हें अपनी वो 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं। अगर इसमें एक भी लक्षण भक्ति का आ जाए तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। प्रभु स्वयं अपनी प्रसन्नता का रहस्य बता रहे। और अगर कहीं 9 हो तो मुझे अधीन कर सकता है। अजित भगवान कह रहे हैं मुझे जीत सकता है। अगर एक भी है तो मैं उस पर बहुत प्रसन्न रहता हूं। प्रभु भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं। प्रारंभ में भी भक्ति यहीं से होती है। जब हमें भगवत कृपा से साधु समागम प्राप्त होता है तो अनर्थ कराने वाली पाप प्रवृत्ति का नाश होता है और उत्तम आचरणों का प्रादुर्भाव होकर प्रभु की शरणागति प्रारंभ होती है, केवल संत मिलन से। इसलिए श्री भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जापु मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों समूह मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष नदीना, नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान श्री राम स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि मैं जिस भक्ति के अधीन हो जाऊं वो भक्ति मैं वर्णन करता हूं। भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्तानाम अभयंकरः, भगवान का नाम है गोपाल शास्त्र नाम में। भक्तों के अधीन हो जाने वाले प्रभु, भक्तों को अभय कर देने वाले प्रभु। एक बार तो आश्रय लेकर देखिए प्रभु का, हृदय से निहाल हो जाओगे, आनंद में डूब जाओगे। कैसे हम आश्रय लें? भक्ति के द्वारा। भक्ति का क्या स्वरूप है? ये 9 लक्षणों से 9 पूर्णांक है। ये 9 लक्षण आ गए तो आप भगवान को अधीन कर लेंगे। प्रेमाधीन भगवान आपके अधीन हो जाएंगे। भक्ताधीन
मनः पूज्यो भक्तानाम अभयंकरा, भक्तों को अभय करने वाले। जनमनोरंजन, फिर ये प्रपंच से मनोरंजन नहीं होता, भक्तों का, जन का, जो प्रभु का निज जन है, उसके मन का आनंद प्रभु होते, दिव्य लीलाएं। सोचो, हम सांसारिक मनुष्य की हुई जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, नाटक है, उसमें राजी हो जाते हैं, पैसा दे के देखते हैं और मन को अच्छा लगता है। और कहीं संसार के मालिक का जो दिव्य चिदानंद बपू है और दिव्य प्रेममयी लीला, कैसा जीवन होगा जिनके हृदय में लीला स्फुरित है। वो लीला स्फुरित उन्हीं के हृदय में होती है जिनके हृदय में भक्ति होती है। प्रथम भक्ति का क्या स्वरूप है? श्री भगवान कह रहे, सावधान होकर सुनो और अपने मन में धारण करो। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। ये कृपा का पहला सोपान है। जहां संत संग मिले तो समझ लो, शास्त्रों में हमने पढ़ा है, जिसका अंतिम जन्म होना होता है उसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दे दिया जाता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई, बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। संसार के दुख का अंत जिसके होना होता है उसे साधुओं पर श्रद्धा और विश्वास हो जाता है, उसे संत समागम प्राप्त होता है। ये परम लाभ है। अब संत समागम के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा, महासंगस्त दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। इस छल कपट पाखंड माया राज्य में कहीं शुद्ध भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए, ये भगवान की ही कृपा से मिलता है, अपने खोजने से नहीं मिलता है। भगवान कृपा करते हैं, या तो ऐसे संत को हमारे पास पहुंचा देते या हमें संत के पास पहुंचा देते। ये दुर्लभ बात तो कृपा से बन गई। अब दुर्गमों, अब उनके संग का निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि यदि हम मनमानी आचरण करने के लिए उत्साहित हैं तो फिर संग का रंग नहीं चढ़ेगा और संग टिकेगा भी नहीं। पकड़िए आप इस बात को। भगवान की अहेतुकी कृपा से दुर्लभ बात संत संग मिल जाए तो अपने मन की नहीं, अब जो ही कहें बस उनके शब्द पर ध्यान दो। लाख कोस दूर हो, शब्द पर तुम उनके टिके हुए हो तो उनके निज जन हो और उनके पक्के सेवक हो, और समीप हो और अपने मन के अनुसार चल रहे हो, कर रहे हो, पर बात बनी नहीं। जैसे हमें संत से कोई सेवा चाहिए उनकी, या कुछ भी कृपा चाहिए, हमें अपनी बात हृदय की कह के और उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अगर वो पास करते हैं कि ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, सहज अनुमति, आनंद पूर्वक, वो आपकी बहुत जल्दी उन्नति करा देगा। उन्नति समस्त दोषों से रहित आपका हृदय कर देगा। और आप किसी कारण से विवश करें, वो मिठास नहीं आएगी, वो रंग नहीं आएगा जो रंग आना चाहिए। इसलिए अपना निवेदन करना और उनके ऊपर छोड़ देना, उनका जो उत्तर आना वो अपना जीवन मान लेना, तब तो हमारे संत संग का फल। आगे नारद जी लिखते हैं, अमोघश्च महत्संगस्तु दुर्लभो दुर्गमो, जिसे अगम्यो, और वही अमोघश्च, वो निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेता है। अपने मन की हमें नहीं चलानी, तभी संत संग का रंग आता है। नहीं तो ऐसे भी है कि 50 वर्ष हो गए संत संग करते हुए, पर वो रंग नहीं आया जो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनमानी छोड़ी ही नहीं। तो कहने को केवल संत संग है, लेकिन वो संत संग नहीं है। क्योंकि प्रगट में तो आप शरीर से संग करते हैं, लेकिन जिससे हमारा परिवर्तन होना हुआ है मन, और मन से हम विषयों का सेवन, मनमानी आचरण, परिवर्तन नहीं हो। फिर आप कहोगे कि संत कृपा का लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाया। अमोघश्च शब्द है, अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार हैं और भक्ति के आचार्य हैं, वो कह रहे हैं। पर बीच में उन्होंने लिखा,
कि बड़ा कठिन है संत संग निर्वाह करना, क्योंकि इसमें मन को मार के चलना पड़ता है, अपने मन की नहीं। सिद्धांत है, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। सिद्धांत है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। सिद्धांत है, अब जोई काहे करें हम सोई आयस लिए चले निज। सिद्धांत है, गुरु सेवा तज करें जे बान यह अधर्म यह सब हानि कान्य नरस कन में रहाय। गुरु गोविंद न भेद कराए, अभेद है गुरु और भगवान, तो उनकी आज्ञा पर चलो तो बात बन जाएगी। भगवान करुणा करके कह रहे, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। जब हम संत महापुरुषों का संग करते हैं तो बिना किसी प्रयास के हमें दिव्य सिद्धांत भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। पकड़ लो बस, जो तुम शास्त्रों में नहीं खोज पाओगे वो खोज करके आपको बिल्कुल घी की तरह दे रहे हैं। न गाय बांधना है, न दूध दूहना है, न दही जमाना है, न मंथन करना है, न मक्खन निकालना, सीधे घी। अर्थात विविध प्रकार के संत पंथ ग्रंथ सबका अनुभव करके गुरुदेव भगवान अमृत दे रहे हैं। बस वो वचन मान लो, दौड़ने की जरूरत नहीं है, बैठ जाने की जरूरत है। तो कहां रति हो जाएगी गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने से? बोले भगवान की चर्चा के तुम व्यसनी बन जाओगे। व्यसनी, जैसे नशेबाज को नशा न मिले तो जीना मुश्किल लगता है, ऐसे बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। अपने प्राण प्रिय भगवान की चर्चा सुने बिना अब तो जी नहीं सकते। सत्संगी का ऐसा स्वभाव बन जाता है, आज सत्संग नहीं होगा तो उसको लगा आज जिएंगे कैसे। सत्संग नहीं मिला तो मेरा तो जीवन ही बर्बाद है आज, अब मुझसे इससे बड़ा कष्ट झेला नहीं जाएगा। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैन। कैसे मुझे प्रिया प्रीतम की, अपने आराध्य देव की सिद्धांत रस चर्चा सुनने को, कैसे भक्तों के चरित्र सुनने को मिल। व्याकुलता, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। रति, ऐसी रति की ना मिलने पर भारी व्याकुलता पैदा हो जाना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण सेवा में रहना। पर चरण सेवा तभी सफल हो सकती है, एक शर्त है, अमान। अगर मान की प्राप्ति की चाह है तो गुरु सेवा का रंग नहीं आएगा गुरु सेवा करते हुए भी। जैसे जैसे गुरु सेवा हमें प्राप्त होती जाए वैसे वैसे सावधान कि बहुत बड़ी निधि मिली है, कहीं छूट न जाए। और सबसे दैन्य, गर्व नहीं आना चाहिए कि तुम तो बाहरी सेवा में हो, हम तो निजी सेवा में है। और अपमान करना, दूसरों को नीच भाव से देखना, अपने में गर्व कर लेना, अपने को मान स्वीकार कर लेना कि ये तो श्रीअंग सेवी हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं तो हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। सबके चरणों में प्रणाम करके अंदर से यही आप सबकी कृपा से मुझे गुरुदेव की सेवा मिली है। आप सब ऐसा आशीर्वाद दें कि कभी गुरुदेव के मन के प्रतिकूल मेरी एक भी वृत्ति ना हो। कभी जीवन में चाहे प्राण छूट जाए, हम गुरुदेव को कभी दुख देने वाली बात ना करें, कोई आचरण ना करें। ये भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान रहित होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गान। चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का गान करे, पर शर्त है कपट त्याग करके। कपट क्या होता है? भगवान की कथा में कोई कपट होता है? गान कर रहे हैं पर भगवान कह रहे हैं स्वयं कि हाँ होता है। गा रहे हो मेरा यश, चाह रहे हो अपना यश, मेरे यश का परिणाम मेरे में प्रीति चाह रहे हो, धन चाह रहे हो, यश चाह रहे हो, सम्मान चाह रहे हो, भोग, ये कपट है। मेरा यश गा रहे हो, मेरी प्रीति प्राप्त करो, मेरे संग रहो, मेरे रंग में रंगो, यह है निष्कपट भगवत चर्चा करना। और भगवत चर्चा के परिणाम में और कुछ चाहना, प्रभु से बिलग होकर के, ये कपट है। गान तो कर रहे हैं प्रभु का, दासत्व प्रकट कर रहे हैं प्रभु का, और अंदर से गुलामी है विषयों की, भोगों की, धन की, मान की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की। ये भगवत कथा गान में कपट है।
भगवत कथा का स्वरूप क्या है? भगवत लीला गायन का। ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजय। मेरा जीवन है, मेरा आहार है यही, इसके बिना जी नहीं सकता। भगवत चर्चा किए बिना, भगवत चर्चा सुने बिना हम जी नहीं सकते। ये हमारा आहार है। अगर ये ना हो तो मेरा जीवन नहीं। भगवान भी कह रहे हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। तुष्यंति कहां? भगवत चर्चा में प्रफुल्लित। कुछ नहीं, ये जो मुझे मिला सौभाग्य भगवत चर्चा करने का, सुनने का, अब कछु नाथ न चाहिए, बस ये छूटे ना प्रभु, ऐसी कृपा करो। रमंति च, इसी में रमण। अगर तुष्यंति च धन में, रमंति च सम्मान मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति में, तो भगवान की कथा गायन में एक कपट है। भगवान की कथा लीला गायन का सीधा फल है भगवान में प्रीति हो जाना। देखो ना, भूप कहा गया है रत्नावती जी को, भक्त भूप, मतलब भक्तों के राजा। क्या भक्ति थी? महल में रहने वाली, सब सुख भोगने वाली दासी से केवल भगवत चर्चा सुनी तो ऐसा रंग चढ़ा कि भगवत अनुराग में आगे बढ़ गई। गुरु रूपा दासी से भी आगे बढ़ गई। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, सांगो पांग अपने शास्त्र सिद्धांत से चल रहे हैं, लेकिन प्रेम का रंग नहीं। उनकी पत्नियों को यहां की मालिनी पुष्प दोना देती थी जाके और सुनाती थी, आज लाल बिहारी श्री कृष्ण बलराम ऐसी पोशाक पहने थे, आज ऐसा किया, आज ऐसा लीला की। सुन सुन के इतना प्रेम रंग बढ़ा कि भगवान का साक्षात्कार हो गया। भोजन जाकर के स्वयं पवाया। भगवान की कथा गायन और श्रवण का सीधा फल है भगवान में रति हो जाना। ये क्यों नहीं होता? इसलिए कि हमारे अंदर कपट है। भगवान कह रहे हैं, करई कपट तजिगान। वो कपट यही है कि हम सेवक तो भगवान के कहलाते हैं, लेकिन अंदर से गुलामी विषयों की करते हैं। अगर हमारा मन विषय भोग के लिए लालयित है, ईश्वर के लिए मान, ये भगवान की लीला कथा में कपट है। अरे विश्वम्भर भगवान सारे जगत का पालन पोषण करते हैं, क्या अपने यश गान करने वाला का पालन पोषण नहीं करेंगे? तो हमें चाह क्या करनी? योगक्षेमम वहाम्यहम, मेरे प्रभु कह रहे। देखो, ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं है। अंदर से यदि हमारे चाह है ये कि हमारा सम्मान हो, हमारे यश हो, कीर्ति हो, खूब धन बढ़े, खूब जय जयकार, तो वो कपट है भगवान के इस मार्ग में, लीला गायन लीला श्रवण में। अगर हमें प्रभु से प्यार, तो फिर ये निष्कपट भाव है, क्योंकि प्रभु के यश का परिणाम है कि हमें प्रभु से प्रेम हो जाए। भगवत चर्चा हो रही, प्रेम नहीं, हृदय में हमारे ये अविश्वास पैदा कर रही है कि अमुक आदमी हमारा जीवन का भरण पोषण करे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहां हम भगवत चर्चा कर रहे हैं? तभी तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसी शर्त नहीं रखेंगे कि हमें धन चाहिए, ये चाहिए, इतना चाहिए, तो फिर हमारा कैसे चल पाएगा? तो जिनका यश गा रहे हो वो तो एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, उन पर विश्वास रखो। अपने यश गायक को भगवान कभी ऐसा कि वो भूखा रहे या उसकी कभी कामनाओं की पूर्ति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हृदय में कपट, अन्य किसी भाव को लेकर भगवत जस का गान करना, एक कपट पूर्वक गान करना है। चौथी भक्ति है निष्कपट होकर भगवान के यश का गायन करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ता पूर्वक मिले हुए गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को विश्वास पूर्वक कि इससे बड़ा कोई नहीं है। ध्यान रखना, मंत्र मिलता है वो ऐसे डाल देते हैं, कोने में पड़ा हुआ है, कभी उसका सुमिरन नहीं, नियम से जप, तो क्या जानोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव? शरणागत मंत्र, निज मंत्र, नाम, इतनी अमोघ वस्तुएं आपके पास में भटकते घूम रहे क्षुद्र विषयों में। धिक्कार है जीवन को, समझ में नहीं आ रहा। इतनी कीमती वस्तु जिससे प्रिया प्रीतम को अधीन कर लो, वो तुम्हें मिल गई और तुम अधीन हो रहे क्षुद्र विषयों में। क्यों? क्योंकि स्वाद ही नहीं ले रहे हो। केवल एक जैसे व्यवहारिक क्रियाएं ऐसे हो गया कि कंठी बंध वाली, तिलक बंध वाली मंत्र ले लिया और वो कोने में मंत्र पड़ा हुआ है, हम गर्व से कहते हैं उनके शिष्य। इससे क्या हो जाएगा? जो मंत्र मिला, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
इसी से काम हो जाएगा जो गुरु जी ने दिया है, मुझे और किसी जानकारी की जरूरत नहीं। दृढ़ विश्वास, खूब नाम मंत्र जो मिला है उसका निरंतर चिंतन। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, इस तरह भजन करना, ये पांचवी भक्ति है, भगवान श्री राम कह रहे हैं। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति का स्वरूप है इंद्रियों का निग्रह करना, दमन करना, इंद्रियों का दमन करना। जो इंद्री जैसा चाह रही वैसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, भोग रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं। क्या है ये? मनमानी आचरण। ये क्या है? अरे थोड़ा सा आप बेस्वाद भोजन पाके देखो कैसा स्वाद आता है भजन में, कभी देखो ना। लेकिन जिह्वा को राधा नाम सुधा रसम में आप नहीं डुबो रहे हैं, जिह्वा को अन्य पदार्थों में, तो कैसे स्वाद आएगा? बिगड़ती जिह्वा, जिह्वा बिगड़ी कि जनेंद्री बिगड़ी, ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। पक्का लिख लो, जिह्वा के स्वाद में फंसे तो जनेंद्री धज्जियां उड़ा देगी। मानता है? कहां मानना है? बस मनमानी करना है। मौज लो, जिंदगी, जिंदगी मौज, आगे मौत खड़ी है। तुम्हारी सारी मौजों की हिसाब वो जब देगी ना तो हाय हाय मच जाएगा। जिस समय पाप का फल आता है कोई विचार नहीं रह जाता, कोई व्यक्ति साथ देने वाला नहीं रहता, अकेले दंड भोगना होता है। मान लो, प्रार्थना मान लो। छठवीं भक्ति है इंद्रियों का दमन। छठ दम, दम माने इंद्रियों का दमन करना। शास्त्र सम्मत भोगों को भोगो, गुरु आज्ञा के अनुसार, अन्यथा नहीं। रोको अपने मन को, रोको अपने इंद्रियों को, रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर पांचवी भक्ति बता दी है, मंत्र, नाम, ये महाबल है। अगर आप मंत्र जप कर रहे हो, छठवीं भक्ति अपने आप आ जाएगी। इंद्रियों का निग्रह और मन शांत होने लगता है। देखो 2 घंटा जप करके देखो कैसा लगता है। आधा घंटा तो युद्ध में बीतेगा क्योंकि अंदर मन परे, फिर धीरे धीरे वो रुकना शुरू करेगा। फिर जब समाहित होकर लग जाएगा, अगर अभ्यास बहुत दिनों का, फिर देखो एकदम शांत, एकदम विश्राम स्थिति हृदय में, कोई हलचल नहीं। फिर आगे चलकर रूप का प्रकाश, जिसका मंत्र जप कर रहे हो, वो मंत्र के प्रभाव से आपके हृदय रूप में डूबा है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण द्रग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। कहां फंसे हो? अरे उठो, ये कोई स्थिति है? शरीर, इंद्रियां, भोग, विषय, प्रपंच, ये वो। भगवान नाम छूट रहा है, तुम्हें प्रपंच अच्छा लग रहा है, भगवान नाम छूट रहा है, मनमानी अच्छा लग रहा है। कैसे समझाएं? समझने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवत कृपा ठेल रही आगे के लिए हो, वो पीछे के लिए भाग रहा है। अरे समझो, ये इंद्रियां ही हमारा सर्वनाश करती हैं। छठ दम, इंद्रियों का दमन करो। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, संत समागम है, गुरु सेवा है, नाम जप है, मंत्र जप है, भगवत लीला गायन है, श्रवण, ये महाबल है। प्रयोग करो इसका इंद्रियों के दमन के लिए। इसका प्रयोग इंद्रियों के मनचाही के लिए मत करो कि हम जो चाह रहे हैं वो भोग मिल जाए तो भगवान हम पर प्रसन्न हो गए। ऐसा नहीं, भगवान हम पर प्रसन्न है। हम इंद्रियों का दमन करेंगे, मन का निग्रह करेंगे। हम मन और इंद्रियों को मनमानी भोग नहीं भोगने देंगे। सामर्थ्य है, आप अपनी सामर्थ्य को समझिए। आप भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, भगवान को अधीन करने वाला मंत्र है, नाम है आपके पास। शील, बहुत नम्र स्वभाव। आपसे कोई मिले तो ऐसा लगना चाहिए मैं किसी से मिल के आ रहा हूं। आप भगवान के दास हैं। आपका मृदु व्यवहार, ऐसा नहीं कि एक रिसाने से रूखे से दीखत पूछत रीति भभूकत धावत, सेवक जी लिखा है। देखते ही को ऐसा लगता है कि अगर बोल दिया तो काट खाएगा। ऐसा बिल्कुल, ऐसा ये स्वभाव भक्तों का नहीं होता। जिनके दरस परस अघनास बास ने, जिनके दर्शन से हृदय शीतल हो जाता है, और कहीं वाणी सुनने को मिल गई और निहाल जीवन परिवर्तन, और कहीं स्पर्श करने को मिल गया अघनाश। स्पर्श, भक्तों का स्पर्श ऐसे नहीं होता, भक्तों का स्पर्श हृदय से होता है। तुम्हारी जीवनी बदल गई, तुम उनके कथनानुसार चल रहे हो, वो हृदय से आपका आलिंगन के काम हो गया। तुम्हारा भाव तुमको डुबो देगा आनंद में। शीलवान बनो। बड़े से बड़े कड़वे व्यवहार में भी तुम्हारा मृदु व्यवहार होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि क्या व्यक्ति है, क्या व्यक्तित्व है, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर भी कुछ गुस्सा नहीं, फिर भी वही मृदु व्यवहार।
हाँ, वो कोई साधारण नहीं, वो भगवान का दास है, वो भगवत पार्षद है। छठदमशील विरत बहुकर्मा, बहुत प्रकार के जो प्रापंचिक कर्म है इनसे अपने को दूरी रखे। व्यर्थ के कार्यों में, प्रापंचिक कार्य व्यर्थ के कार्यों में, अब बैठे ताश खेल रहे, बैठे चार की निंदा कर रहे, बैठे प्रपंच की बातें कर रहे, एक दूसरे की बातें कर, ये व्यर्थ का समय नष्ट मत करो। एक श्वास तुम्हारी इतनी कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 सेकंड भी नहीं खरीद सकते। जितने में तुमने 50 वर्ष में जो भी कमाया है, अंतिम श्वास का समय हो और कह दो सब देता हूं, एक श्वास दे दो, तो आगे एक श्वास आपको नहीं मिलने वाली। उन श्वासों को तुम कहां खर्चा करते हो? प्रपंच में, नाना प्रकार के कुभाषण में, जो तुम्हारा हृदय अपवित्र कर दे। व्यर्थ में पाप बनना, लेना न देना, एक दूसरे की निंदा, प्रपंच की निंदा। विरत बहुकर्मा, ऐसे कर्मों से वैराग्य, अर्थात विरत माने अलग रहो जो तुम्हें भगवान से विमुख करने वाले हैं। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो संत महापुरुष आदेश करते हैं, गुरुजन आदेश करते हैं, शास्त्र आदेश करते हैं, ऐसे आचरण करो। ये सज्जन पुरुषों के द्वारा आचरण करने वाला ये साधुता का मार्ग है, अध्यात्म मार्ग। इसमें मनमानी भोजन, मनमानी आचरण, मनमानी क्रियाएं, ये ठीक नहीं है। भगवान कह रहे मेरी ये छठी भक्ति है। और 7वीं भक्ति है, अपने आप ये सामर्थ्य आ जाएगी। सातों सम मोहि मैं जग देखा, गोस्वामी जी जैसे देख रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। सामने मेरे प्रभु समाये हुए, कोई बिलग नहीं है, मेरे प्रभु ही प्रभु हैं। और मोते संत अधिक कर लेखा, ये कठिन बात है। भगवान के प्रेमी भक्तों को भगवान से भी बढ़कर मानना, भगवान आदेश करते हैं, मेरी 7वीं भक्ति है। 7वीं भक्ति के सब में मेरा भाव रखो, लेकिन संतों को मेरे से भी अधिक समझो। मोते संत अधिक कर लेखा, बहुत जगह पाया गया है। जाने संत अनंत समाना, मोरे मन प्रभु वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। पर ये भाव तो कम से कम इतने भाव मान लो कि इनकी जो बात है वो हम मान लें। उनको भगवान न मानो, भगवान से बढ़कर न मानो, उनकी बात मान लो। बात मान लोगे तो सब बात बन जाएगी। 8वां जथा लाभ संतोषा, 8वीं भक्ति है कि जिस विधान से प्रभु आपका पालन पोषण कर रहे हैं उसी में संतुष्ट रहो। अधर्म आचरण करके धन कमाने की ऐसी व्यक्ति मत रखो कि मैं बहुत धनी हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। वो अधर्म आचरण तुम्हारा नाश कर देगा, तुम्हारे कुल को भी त्रास देगा, शांति नहीं मिलेगी। धर्म से चलो, नमक रोटी खाओगे, सुखी रहोगे, परिवार सुखी रहेगा। मान लो अधर्म आचरण करोगे, ऐसे रोग होंगे, ऐसी विपत्ति आएंगी, ऐसे भयंकर माया का खेल होगा, तुम सह नहीं पाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसलिए जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो, जैसे मेरे प्रभु मुझे रख रहे हैं मैं राजी हूं उसी में। ये 8वीं भक्ति है। संतोष, संतोष कामनाओं का नाश कर देता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। जब तक कामना रहती तब तक स्वप्न में भी शांति और सुख नहीं। संतोष आ जाता है ना, मेरे प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, मुझे क्या चिंता करनी। ये पूरा ब्रह्मांड किसी के सहयोग से थोड़ी बनाया है, तो जब उनको ऐसा लगेगा कि इसको ये देना है तो दे देंगे, किसी के सहयोग की थोड़ी जरूरत है। अभी वो चाहते हैं कि ये ऐसे रहे तो मैं वैसे रहूंगा जैसे मेरे प्रभु रखना चाहते हैं। जथा लाभ संतोष, सपने नहीं देखे पर दोषा। ये भगवान 8वीं भक्ति वर्णन करते हैं कि जैसे रख रहा हूं वैसे रहो, जिस परिस्थिति में हो वही तुम्हारे योग्य ठीक है, उसी में भजन करके दिखाओ। और स्वप्न में भी किसी के दोष न देखे। जागृत की बात जाने दो, स्वप्न में भी 8वीं भक्ति है। यहां तो बैठ के प्रपंच करते ही इसी बात, वो दुष्ट है, वो ऐसा है, वो पापी है। तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? वही काम तो तुम एक ने किया, तुमने देखा और वर्णन किया, तो बात तो एक ही हो गई। जब कोई जुआ खेलता होता है, गांव में देखा जब बच्चे थे, तो जैसे राज कर्मचारी आए तो पहला डंडा देखने वालों को पड़ता था। ओ नहीं, हम तो देख क्यों रहे थे?
बोले वो लोग खेल रहे थे, हम तो देख रहे थे। तो पहले वहां पहुंचने का पहला डंडा उनके पड़ा जो देख रहे थे। देखना भी अपराध है, दूसरों के दोष देखना, दूसरों के दोषों का वर्णन करना, ये ठीक नहीं। एक हिंसा कर रहा हो, तुम खड़े उसे देख रहे हो, बराबर के अधिकारी हो। एक पापाचरण कर रहा, तुम उसे खड़े देख रहे हो, बराबर के अधिकारी हो। सपने नहीं देखे पर दोषा, आपका अध्यात्म मार्ग है। नवम सरल सब सन छलहीना, सबसे हमारा कपट रहित व्यवहार हो। बड़ा मुश्किल है। हृदय में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, क्रिया में कुछ और है। कैसे समझे व्यक्ति को? मन में कुछ चल रहा है, बोल कुछ रहा है, आचरण कुछ है। ऐसे छुपा के मुस्कुरा के बात होता है कि लगता ही नहीं है कि ये व्यक्ति अंदर से इतना बड़ा खेल चल रहा है। किसके साथ कर रहे हो कपट? अपने साथ, धोखा अपने साथ कर रहे हो। भक्त का नवी भक्ति का स्वरूप क्या है? छलहीन व्यवहार होना। मन में जो चल रहा है वही वाणी में, वही चरित्र में है, आचरण में है। एक बात जो वाणी से निकल रहा है वही हृदय में है और वही आचरण में है। पर यहां ऐसा नहीं है। मन का कुछ और खेल हो रहा है, छुपा के वाणी से कुछ और बोला जा रहा है और उसके चरित्र कुछ और है। यह भक्त का स्वरूप नहीं होता। भक्त का स्वरूप होता है जो मन एक, वाणी एक, चरित्र एक, जो एक हो तीनों तार, वही साधु है, वही अध्यात्म मार्ग का पथिक है, वही भक्त है जिनका तीनों एक हो, मन वाणी क्रिया। देखो सेवक जी महाराज कह रहे मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत। त्रिशुद्ध तीनों से सिद्ध होकर कहते कि हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन वचन कर्म से वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में हम प्रिया प्रीतम की उपासना करें। मन वचन कर्म से, या मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, कर्म में कुछ और है। इसे छल कहते हैं। छलहीन हो करके मम भरोस ही, हृदय में दृढ़ भरोसा भगवान का। ऐसा नहीं होता कि जो भक्ति प्रारंभ करता उससे गलती नहीं होती, ऐसा भी मत सोचना। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। जब अभ्यास हमारा है गलत, तो आज से हम छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं कि वो हमसे गलती नहीं कराएगा, करा देगा। पूर्वाभ्यास बहुत जोर का होता है। वो ना चाहते हुए निश्चय के आज से गलती नहीं होगी, पर हो जाएगी, उसे भगवान बिल्कुल दंड नहीं देते, क्षमा कर देते हैं। हृदय की बात समझना। पर हृदय में हर्षित होकर संकल्प करके उस पे जाना, अब तुम्हें दंड मिलेगा। पूर्वाभ्यासवश गलती हो गई, वो जल रहा है, मेरे से गलती हो गई, उसके उत्थान में बिल्कुल कोई बाधा नहीं पड़ेगी। वो चढ़ता चला जाएगा गलती होने पर भी, क्योंकि वो पूर्वाभ्यास बस गलती उससे हो गई। वो गलती करना नहीं चाहता है, वो गलती से छूटना चाहता है, पर गलती हो गई तो भगवान हृदय में बैठकर सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। मत प्रसादात् तरिष्यति सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यति, भगवान के वचन है। उसके अंदर जितने दोष हैं मेरे प्रसाद से उतर जाएगा, सब दोष नष्ट हो जाएंगे। पर हर्षित हो करके संकल्प बनाकर भोगों में उतरना, अपराध करना और हम अपने को भक्त कहें, ये बहुत गलत बात है। ये नहीं जीवन में होना चाहिए। पूर्वाभ्यास वश गलती नए साधक से हो सकती है, क्योंकि उसका जन्म जन्मांतरों का मन बुद्धि के अधीन रहने का स्वभाव है। अधीन कर लिया है मन बुद्धि ने, अब वो मन बुद्धि को अधीन करना चाहता तो पटकेगा, 2-4 बार पटक सकता है। ऐसा जो संसारी पुरुष हैं वो तो अच्छा, ऐसा नहीं। जो इस खेल में चलता है वो जानता है कि सदैव विजय ही विजय नहीं है। अखाड़े पे उतरने पर कभी ऐसा भी होता है, चूक हो जाती है और छाचित्त गिरता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि पहलवानी छोड़ देता है। नहीं, और दंड बैठक मारो और कला सीखो कि उसके दांव से कैसे निकले। ऐसे ही हमारा विपक्ष जोरदार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। आगे चल करके अगर हम जिस जगह चूक हुई तो हमें विचारना है, क्यों चूक हुई। हमें लगता है हमने उसकी तरफ देखा था, संभाषण किया था, तो जीवन में अब संभाषण नहीं करेंगे, जीवन में उधर नहीं देखेंगे। निश्चय लिया, फिर आगे बढ़े, जहां चूक हुई उसका सुधार किया। मम भरोस, और भरोसा है कि भगवान मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, भगवान मेरा कल्याण अवश्य कर देंगे। भगवान बड़े कृपालु हैं, हर समय भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ही हरस और न दीना, चाहे जितना सम्मान और संपत्ति मिले कभी हर्षित नहीं होना, और चाहे सब नष्ट हो जाए, सब निंदा करने लगे, कभी ये दीन इस विषय में नहीं होना, अब क्या करूं, कुछ नहीं रह गया, कोई मेरा नहीं रह गया।
भगवान है ना, प्रिया जो है ना, प्रभु है ना। ये 9 प्रकार की भक्ति, अगर एक भी भक्ति आ जाए तो भगवान कहते कोई चराचर जगत में कोई भी हो, वो मुझे बहुत सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, मुझे बहुत प्यारा हो जाता। तो भगवान की प्यार की बात देखनी, उनको राजी करना है। अगर 9 प्रकार की भक्ति जागृत हो जाए तो दिव्य भगवान के धाम में भगवान के साथ लीला विलास में सम्मिलित हो जाता है। भगवान के धाम का जैसा महासुख कहीं नहीं, मोक्ष में भी नहीं। इसलिए जो इस रहस्य को जानते वो मोक्ष का भी त्याग कर देते हैं। श्री जो रूप सनातन जी, श्री रूप जी महाराज ने मोक्ष को पिशाचिनी कहा है। जैसे पिशाच लग जाएगी मेरा मोक्ष, मोक्ष नहीं, भुक्ति मुक्ति पिशाचिनी। न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए? प्रभु के धाम में, प्रभु की लीला में, प्रभु के रूप में, प्रभु के नाम